मेरे एक सब्सक्राइबर का रिक्वेस्ट है कि गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए मैं इस पर वीडियो एक बनाऊं। तो ये वीडियो कम्प्लीटली बेस्ट होने जा रहा है गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल के यूज़ पे यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूज़ पे। इस चीज़ को अच्छी तरह से, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, तो ये और भी अच्छी बात होगी। देखिए कि बहुत बार हम कई जगहों पर लिखा हुआ पाते हैं या फिर बहुत बार हम बोलते हुए सुनते हैं, दे आर गेटिंग मैरिड वेरी सून, दे आर गेटिंग मैरिड वेरी सून, यानी बड़ी जल्दी उनकी शादी होने वाली है। या फिर ही गॉट इलेक्टेड यानी उसको चुन लिया गया, उसका चुनाव हो गया। दे आर गेटिंग रिवार्डेड यानी उनको इनाम दिया जा रहा है। या फिर गॉट कैरीड मीन्स ले जाया गया। गॉट डैमेज्ड यानी नष्ट कर दिया गया। तो इस तरह के फ्रेजेस, इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर सुनते हैं। इन सब में आप देख रहे हैं कि गेट के ठीक बाद पास्ट पार्टिसिपल आया हुआ है और ऐसा होता है पैसिव वॉइस में। अब देखिए कि जो रेगुलर पैसिव वॉइस है, जैसे अगर हमें ये कहना हो कि पब्लिक ने उसका चुनाव कर लिया, राइट, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा द पब्लिक इलेक्टेड हिम, यानी पब्लिक ने उसका चुनाव कर लिया। पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट रखा हमने, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखी इलेक्टेड और फिर ऑब्जेक्ट रख दिया हिम, द पब्लिक इलेक्टेड हिम। ओके, अब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जो रेगुलर पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में है तो सबसे पहले आप रखते हैं ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पर। उसके बाद से मेन वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी यहाँ पे। ओके, उसके बाद से बाय रखते हैं और फिर उसके बाद से एजेंट रखते हैं यानी सब्जेक्ट रखते हैं। तो रेगुलर पैसिव वॉइस में ये हो जाता है ही वॉज इलेक्टेड बाय द पब्लिक, ही वॉज इलेक्टेड बाय द पब्लिक, यानी उसको पब्लिक के द्वारा चुन लिया गया। ठीक है, तो ये तो पब्लिक, ये तो रेगुलर हो गया, पैसिव वॉइस रेगुलर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक जो दूसरा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गेट पैसिव वॉइस कहते हैं। तो जब गेट पैसिव वॉइस हम यूज़ करते हैं तो जो बी है, बी का मतलब जो वर्ब बी है, बी का मतलब इज, एम आर या फिर वाज वर या फिर विल बी या फिर बीइंग या फिर स्वयं बी, इनकी जगह पे हम गेट का यूज़ कर देते हैं। यानी जिस फॉर्म में है यह बी, जिस भी फॉर्म में है, बेस फॉर्म में है तो हम गेट का बेस फॉर्म रख देते हैं। सेकेंड फॉर्म में है यानी पास्ट फॉर्म में है तो पास्ट फॉर्म में रखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गेट का यूज़ कर देते हैं। अब देखिए ये बी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और यह जो फॉर्म्स हैं ये गेट के फॉर्म्स हैं। तो सिमिलर फॉर्म में हम बी को गेट से रिप्लेस कर देते हैं और जब गेट से रिप्लेस करके आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसको कहते हैं हम गेट पैसिव वॉइस। अब इस सेंटेंस को हम गेट पैसिव वॉइस में चेंज करें तो ये होगा ही गॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक, ही गॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक, यानी पब्लिक के द्वारा उसका चुनाव कर लिया गया। तो यहाँ पे हमने वाज, यह है पास्ट फॉर्म बी का, तो हमने यहाँ पे गेट का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया यानी सेकेंड फॉर्म लगा दिया गॉट, ही गॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक, यानी उसको पब्लिक के द्वारा चुन लिया गया। ठीक है, तो ये गेट पैसिव है, ये इसको हम कहते हैं गेट पैसिव फॉर्म। तो यह जो कंडीशन आती है गेट के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ऐसा होता है गेट के पैसिव वॉइस में। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरी माँ चाय बनाती है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको हम कहेंगे माई मदर प्रिपेयर्स टी, मेरी माँ चाय बनाती है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे रेगुलर पैसिव वॉइस में तो ये होगा टी इज़ प्रिपेयर्ड बाय माई मदर, टी इज़ प्रिपेयर्ड बाय माई मदर, यानी मेरी माँ के द्वारा चाय बनाया जाता है। अब इसको गेट के पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सिंपली आपको करना है इज की जगह पे, इज क्या है, इज जो है ये सिंगुलर फॉर्म है, प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म है तो गेट का जो सिंगुलर फॉर्म होता है प्रेजेंट में वो होता है गेट्स। तो ये हो जाएगा टी गेट्स प्रिपेयर्ड बाय माई मदर।
टी गेट्स प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, यानी इसका भी मतलब वही हुआ कि मेरी माँ के द्वारा चाय बनाया जाता है। तो ये गेट पैसिव हो गया। ओके, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, राइट। तो अब इसको हम कहेंगे इंग्लिश में दे हैव इनवाइटेड मी, दे हैव इनवाइटेड मी, राइट। रेगुलर पैसिव वॉइस इसका होगा आई हैव बीन इनवाइटेड, यानी मुझे आमंत्रित किया गया है, ठीक है। अब गेट पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो बीन आया है, यहाँ पर बीन है, यह पास्ट पार्टिसिपल है बी का, तो गेट का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म गॉट होता है या फिर गॉटन होता है। तो इस बीन को हम गॉट से रिप्लेस कर देंगे। मीन्स आई हैव गॉट इन्वाइटेड, आई हैव गॉट इन्वाइटेड यानी मुझे आमंत्रित किया गया है। तो यह जो गेट है, गेट के जो फॉर्म्स हैं वो आपको यूज़ करने हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो हम पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं उसके ठीक पहले हम यूज़ करते हैं, राइट। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम लोग कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं, ये दूसरे टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो वी आर पोस्टपोनिंग द प्रोग्राम, वी आर पोस्टपोनिंग द प्रोग्राम, हम कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं। ओके, तो अब इसको रेगुलर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये होगा द प्रोग्राम इज़ बीइंग पोस्टपोन्ड, द प्रोग्राम इज़ बीइंग पोस्टपोन्ड, यानी कार्यक्रम को स्थगित किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें हमने बाई और सब्जेक्ट को हटा दिया है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि पैसिव वॉइस में बाई और सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, तो ऐसा गेट पैसिव वॉइस में हो जाता है, इसमें भी होता है, और जो रेगुलर पैसिव वॉइस है उसमें भी हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे द प्रोग्राम इज़ गेटिंग पोस्टपोन्ड, अगर गेट की यूज़ से बोलते हैं तो जो वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो कि पैसिव वॉइस में यूज होती है, उसके ठीक पहले जो बी का फॉर्म आया हुआ है उसको हम गेट से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर बीइंग को गेटिंग से रिप्लेस कर दिया गया। तो बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है, गेट का आईएनजी फॉर्म गेटिंग होता है, तो इस बीइंग को गेटिंग से रिप्लेस कर दिया गया। द प्रोग्राम इज़ गेटिंग पोस्टपोन्ड, यानी कार्यक्रम को स्थगित किया जा रहा है, ठीक है। मजदूर सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं, तो द लेबरर्स आर रिपेयरिंग द रोड्स, राइट। इसको ट्रांसलेट करेंगे एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये होगा द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स, द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय द लेबरर्स, यानी लेबरर्स के द्वारा सड़कों की मरम्मत की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बाय लेबरर्स हटा दीजिए क्योंकि आप जानते हैं मजदूरी मरम्मत करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो जो सब्जेक्ट है, एजेंट जो है वह क्लियर है, तो इस चीज़ को हम हटा भी सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, सड़कों की मरम्मत की जा रही है। तो अब इस बीइंग को आप गेटिंग से रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा द रोड्स आर गेटिंग रिपेयर्ड, द रोड्स आर गेटिंग रिपेयर्ड, यानी सड़कों की मरम्मत की जा रही है, ठीक है, राइट। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। अब इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आवर पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड, यानी माता पिता का आदर किया जाना चाहिए। अब इसका गेट पैसिव हो जाएगा, गेट का पैसिव वॉइस हो जाएगा आवर पेरेंट्स शुड गेट रेस्पेक्टेड, आवर पेरेंट्स शुड गेट रेस्पेक्टेड, यानी माता पिता का आदर किया जाना चाहिए। तो इसका भी अर्थ वही है। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं। भारी वर्षा फसल को नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैवी रेन विल डैमेज द क्रॉप, हैवी रेन विल डैमेज द क्रॉप। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कहेंगे द क्रॉप विल बी डैमेज्ड बाय द हैवी रेन, द क्रॉप विल बी डैमेज्ड बाय द हैवी रेन, ठीक है। तो रेगुलर पैसिव वॉइस हो गया। अब गेट पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा और यही सेंटेंस गेट के पैसिव वॉइस में हो जाएगा, गेट पैसिव फॉर्म इसका हो जाएगा द क्रॉप विल गेट डैमेज्ड, द क्रॉप विल गेट डैमेज्ड। तो अब यहाँ देखिए कि बी को गेट से रिप्लेस कर दिया गया, राइट। और यहाँ पे गेट और इसके ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी पास्ट पार्टिसिपल आ गई, ठीक है। तो जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं, गेट पैसिव वॉइस फॉर्म में चेंज करते हैं, तो जो पास्ट पार्टिसिपल आप यूज़ कर रहे हो उसके ठीक पहले जो बी का फॉर्म आया हुआ है वह गेट के सेम फॉर्म से रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा रिटन में कम होता है, ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश में होता है, ठीक है। और इस जो पास्ट पार्टिसिपल आती है गेट के ठीक बाद, वो आप अक्सर देखेंगे कि वह वर्ब की ईडी फॉर्म होती है,
वर्ब की ईडी फॉर्म के साथ सबसे ज़्यादा कॉमन है गेट का पैसिव फॉर्म। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो कॉन्सेप्ट है गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यह आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें तो और अच्छी बात होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।